दोस्तों, आज का विषय है पूर्णिमा। पूर्णिमा का रहस्य क्या है? पूर्णिमा को हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और इसका हमारे मन मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। अंत में इच्छा पूर्ति के लिए ध्यान कैसे करें, अंत में यह बताया जाएगा कि आप पूर्णिमा में इच्छा पूर्ति के लिए ध्यान कैसे करें और अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कैसे करें। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है, आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध गुरु अपने बौद्ध भिक्षु को प्रवचन दे रहे थे। उसी बीच एक बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरु से सवाल किया, एक प्रश्न पूछा, पूर्णिमा का रहस्य क्या है? बौद्ध गुरु बौद्ध भिक्षु को समझाते हुए कहते हैं, पूर्णिमा का रहस्य जानने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि चंद्रमा का धरती के जल से संबंध होता है। जिस दिन पूर्णिमा आती है उसी दिन समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है। ज्वार भाटा क्रियाशील होते ही चंद्रमा जल को अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देता। इस तरह पूर्णिमा के दिन जल में मौजूद गुण और गति में परिवर्तन होता है और चांद अपने पूरे स्वरूप में आने लगता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा हर रोज बढ़ता है, अर्थात हर रात आप चांद के कुछ हिस्से को प्रकाशमान देखते हैं। वही पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के दौरान चंद्रमा घटता जाता है और चंद्रमा के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूरज की रोशनी को परावर्तित करने के कारण चमकता है। चंद्रमा का सफ़र पूर्णिमा से लेकर अमावस्या और फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक होता है। आगे बौद्ध भिक्षु दूसरा प्रश्न पूछता है, पूर्णिमा का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बौद्ध गुरु कहते हैं, पूर्णिमा का मानव जीवन में बहुत घनिष्ठ संबंध है और प्रभाव भी बहुत दुर्लभ है। पूर्णिमा जल का, प्रेम का, आनंद का प्रतीक है। पूर्णिमा का चांद शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा के एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद इसका गहन असर मनुष्य के मन मस्तिष्क में होता है। चांद का सीधा हमारे मन से संबंध होता है। जिस तरह शराबी अपनी मद मस्ती में झूमता है, इसी तरह पूर्णिमा के दिन भी मन की अवस्था ऐसी ही होती है। बौद्ध गुरु पूर्णिमा के विषय में एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। एक पूर्णिमा की रात में एक छोटे से गांव में कुछ जवान लड़कों ने शराब खाने में शराब पी ली थी और जब वे शराब के नशे में मद मस्त शराब घर से बाहर निकले तो चांद की बरसती चांदनी में उन्हें ख्याल आया कि नदी पर जाएं और नौका विहार कर लेते हैं। रात बड़ी सुंदर और नशे से भरी हुई थी। वह गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नाव वहां बंधी थी। मछुए नाव बांधकर घर जा चुके थे। वे एक नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवार उठा ली और नाव खेना शुरू किया, मतलब नाव को चलाना शुरू किया। फिर वह रात देर तक नाव खेते रहे। सुबह की ठंडी हवा ने उन्हें सचेत किया। जब उनका नशा कुछ कम हुआ तो उनमें से किसी ने पूछा, कहाँ आ गए होंगे अब तक हम? आधी रात तक हमने यात्रा की, न मालूम कितनी दूर तक निकल आए होंगे। नीचे उतरकर कोई देख ले कि किस दिशा में हम चल रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। किसी को सुध बुध नहीं थी। तो जो नीचे उतरा वह नीचे उतरकर बहुत हंसने लगा। उसने कहा, दोस्तों तुम भी उतर आओ, हम कहीं भी नहीं पहुँचे हैं, हम वहीं खड़े हैं जहाँ रात नाव खड़ी थी। वे बहुत हैरान हुए। रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और पहुँचे कहीं भी नहीं। नीचे उतरकर उन्होंने देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी। उन्हें वे खोलना ही भूल गए थे। दोस्तों, ऐसी ही मस्ती पूर्णिमा के दिन छा जाती है। जैसे किसी ने भांग का नशा किया हो, वैसे हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन कुछ महीने कुछ खास पूर्णिमा होती है। जैसे 3 जुलाई को जो पूर्णिमा आने वाली है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अलग अलग समय पर अलग अलग पूर्णिमा आती हैं।
आगे बुद्ध गुरु बताते हैं, बुद्ध भगवान के जीवन में यह उल्लेख है कि बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में ही बुद्ध भगवान पैदा हुए थे। फिर पूर्णिमा की रात्रि में ही उन्हें आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ था और बुद्ध भगवान पूर्णिमा की रात्रि को ही मरे थे। वही दिन ज्ञान को पाना, वही दिन मर जाना, इतना संयोग बैठाना जरा मुश्किल होता है, लेकिन यह बात बहुत मूल्यवान है। बुद्ध भिक्षु अपना तीसरा प्रश्न गुरु से गुरु और पूर्णिमा के संबंध समझाने के लिए निवेदन करता है। गुरु कहते हैं, सर्वप्रथम गुरु का अर्थ समझ लें। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब दूर करने वाला। जो आपके अंधकार को दूर कर सके वह गुरु है। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार को मिटाने वाला। गुरु साधक के अज्ञान को मिटाता है ताकि वह अपने भीतर ही सृष्टि परमात्मा के स्रोत को अनुभव कर सके, साधना में उतर सके और स्वयं को जान सके। पारंपरिक रूप से गुरु पूर्णिमा का दिन वह समय है जब साधक गुरु को अपना आभार अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। योग साधना और ध्यान का अभ्यास करने के लिए गुरु पूर्णिमा को विशेष लाभप्रद दिन माना गया है। आगे गुरु समझाते हैं गुरु और पूर्णिमा का क्या संबंध है। चांद जब पूरा हो जाता है तब उसकी एक शीतलता होती है। चांद को ही हमने गुरु के लिए ही क्यों चुना है? क्योंकि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। इसे थोड़ा समझना कठिन है पर मुश्किल नहीं। गुरु कहते हैं चांद की सब रोशनी उधार है, सूरज के पास अपनी रोशनी है। चांद पर तो सूरज की रोशनी का प्रतिफलन होता है। जैसे कि आप दिए को आईने के पास रख दो तो आईने से भी रोशनी आने लगती है। वह दिए की रोशनी का प्रतिफलन है, वापस लौटती रोशनी है। चांद तो केवल दर्पण का काम करता है, लेकिन रोशनी तो सूरज की है। चांद शून्य है, उसके पास कोई रोशनी नहीं है। चांद के पास कोई बहुत बड़ा प्रकाश नहीं है, बड़ा सीमित दायरा है। सदियों से परंपरागत ऋषि मुनियों ने चांद को ही क्यों चुना? कुछ दो कारण रहे होंगे। एक, गुरु के पास भी रोशनी अपनी नहीं है, परमात्मा की है, वह केवल प्रतिफलन है। वह जो दे रहा है उसका अपना नहीं है, वह केवल निमित्त मात्र है, वह केवल दर्पण है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू निमित्त मात्र बन, ना कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है, तू मात्र निमित्त है। गुरु भी निमित्त मात्र है। इसलिए तो कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए, किसके छूं पैर। वह घड़ी आ गई जब दोनों सामने खड़े हैं। फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु के चरणों में नतमस्तक हूँ कि गुरु ने परमात्मा के बारे में बताया। गुरु के पास अपना कुछ भी नहीं है। कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, गुरु है ही वही जो शून्यवत हो गया है। गुरु पूर्णिमा का विशेष संबंध यही है। गुरु पूर्णिमा का चांद है। गुरु ही शिष्य की असली अवस्था समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं कहीं घाट, कहीं रास्ते, कहीं चौराहे, कहीं अंधेरे मार्गों से भटक चुका है। गुरु ने भी कई भूलें की होंगी, उन्हीं अंधकारपूर्ण मार्गों से भटका होगा जिनमें आज हम भटक रहे हैं। जिससे जीवन का सब विकृत विकराल रूप देखा होगा, जिसने जीवन में शैतान से भी संबंध जोड़े होंगे, वही हमारी भीतर की असली अवस्था को समझ सकेगा। चांद का भी गुरु की तरह ही जीवन प्रतीत होता है। 15 दिन चांद अंधेरे से गुजरा है। आधा जीवन तो अंधेरे में ही डूबा रहता है। चांद ने अमावस्या भी जानी है, सदा पूर्णिमा ही नहीं रही होगी, सदा पूर्णिमा ही नहीं रहती है। भयंकर अंधकार भी जाना है, शैतान से भी परिचित हुआ है, सदा से ही परमात्मा को ही नहीं जाना है। इसलिए गुरु को चांद की तरह कहा गया है। एकम आई, दूज आई, तीज आई, धीरे धीरे बढ़ा है, एक एक कदम बढ़ा है। वही घड़ी आई जब चांद पूर्ण हो गया, गुरु पूर्ण हो गया। चांद गुरु का इसलिए प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार संसार के प्रथम गुरु भगवान शिव को माना जाता है, जिनके सप्त ऋषिगण शिष्य थे। उसके बाद गुरुओं की परंपरा में भगवान दत्तात्रेय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसी तरह गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भिक्षु चौथा प्रश्न पूछता है, पूर्णिमा का हमारे मन मस्तिष्क से क्या संबंध है? गुरु आगे समझाते हुए कहते हैं, पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। कुछ पूरा होना होता है, जैसे चांद अपनी कलाओं में पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, तो इसी तरह मनुष्य जीवन में भी इसका प्रभाव प्रबल रूप से होता है।
जीवन में पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर दुखी है, चिंतित है, परेशान है, तो पूर्णिमा के दिन और अधिक ज़्यादा दुखी, परेशान, चिंता में चला जाएगा। जो व्यक्ति गुस्से में है, क्रोधित है, उनका गुस्सा और डबल हो जाएगा। अगर आप आनंदित हैं, खुश हैं, आपका आनंद और खुशी 10 गुना बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति प्रेम में है, उनका प्रेम अनंत गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप यह बात जानते हैं, महसूस करते हैं, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। जिनके अनुभव में ये बात नहीं उतरी है, वह हर पूर्णिमा पर प्रयोग करके देखें। पूर्णिमा के दिन आपके मन में किस तरह परिवर्तन आता है। एक तरह का नशा छाया सा होता है। अगर आप ध्यान मगन हैं तो आप ज़्यादा ध्यान मगन हो जाएंगे। अगर आपका मन सकारात्मक है तो सकारात्मकता और बढ़ जाएगी। अगर आप नकारात्मक मानसिकता के मालिक हैं तो आपकी नेगेटिविटी और बढ़ जाएंगी। जो भी आपके अंदर गुण मौजूद है वह बढ़ जाएंगी। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि तमाम लोगों के मन विचलित ही होते हैं। इसी दिन मन और ज़्यादा चंचल हो जाता है। दुनिया में जितने भी टोने टोटके करते हैं वह भी इसी दिन करते हैं। आगे बहुत भिक्षु प्रश्न करता है कि पूर्णिमा के दिन कैसे जागरूक बने। अगर जो भी व्यक्ति, बौद्ध गुरु समझाते हुए कहते हैं, अगर जो भी व्यक्ति जागरूक है तो इस दिन का उपयोग अपनी जागरूकता के लिए, अपने भीतर प्रेम की क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकता है। गुरु बताते हैं इस दिन जो भी आपकी मनोदशा है वह बहुत प्रबल मात्रा में बढ़ जाती है। इसलिए जागरूकता पूर्वक इस दिन का ध्यान में प्रेमपूर्ण बनाया जा सकता है। पूर्णिमा का प्रभाव एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के अगले दिन तक रहता है। इसलिए यह 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है तो 3 दिन मौन रहें। अगर समय नहीं है या फिर कोई और कारण है तो कम से कम बोलें। साथ ही कम से कम भोजन करें। हो सके तो उपवास रखें। इन 3 दिनों में उपवास करने से शरीर और मन को बहुत लाभ मिलता है। शरीर और मन में अधिक से अधिक परिवर्तन होते हैं। अगर आप 3 दिन उपवास नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन अवश्य करें। अगर आप उपवास नहीं रख सकते तो आप तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे लौकी का जूस, पालक का जूस, कोई फ्रूट्स का जूस, बिना शक्कर नमक के कोई भी फल का जूस आप ले सकते हैं। शक्कर और नमक का उपयोग कम से कम करना है। कोई भी तरल पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे सूप पी सकते हैं। इस दिन आप सुबह 3:30 बजे उठकर ध्यान कीजिए और रात को 6 से 7 अवश्य ध्यान करना चाहिए। बहुत भिक्षु अपना 6वां प्रश्न करता है और पूछता है कि पूर्णिमा में ध्यान किस तरह करना चाहिए। बहुत गुरु समझाते हैं कि पूर्णिमा की रात को आप खुले आकाश में चले जाएं, जहां चांद की छाया आप पर पड़ती हो, चांद आपको साफ साफ दिखाई देता हो। दिया लगा लें, कोई भी ध्यान भक्ति गीत लगा लें, ढीले कपड़े पहने, खड़े होकर धीरे धीरे झूमें और अपनी निगाहें चांद पर रखें। यह आधा घंटा 1 घंटा करें। अत्यंत आनंदपूर्ण मग्न होकर झूमें। थोड़ी मधोशी छाने लगे तो आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं। आंख तब तक बंद नहीं करनी है जब तक आप मधोश न होने लगे। बंद करने के बाद कुछ समय ध्यान करें। यदि बारिश या बादल नहीं है तो यथासंभव रात भर चांद के नीचे चांद को निहारते निहारते सो जाएं। यदि आप कुछ ना करना चाहें तो आप सिर्फ चांद के नीचे बैठ भी सकते हैं। चांद की उपस्थिति अनुभव कर सकते हैं। आपको जिस तरह ध्यान करना है आप कर सकते हैं। आपको सहज व सुगम जो लगे वो करें। 1 से 3 महीने करने के बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप चांद की भांति शीतल, प्रेमपूर्ण, आनंद मगन होने लगेंगे। जो जीवन में बहुत क्रोधी और कठोरता से भरे हैं, जिनके हृदय में प्रेम महसूस ही नहीं होता है, उन्हें यह ध्यान बहुत ही प्रेम की वर्षा कर देगा, आनंद से, शीतलता से भर देगा। बुद्ध भिक्षु अपना 7वां प्रश्न पूछता है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ध्यान कैसे करें, अपने अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। तो आगे बौद्ध गुरु समझाते हैं कि जब आप गहरे ध्यान में उतर चुके होंगे तब आप जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, या ध्यान में बहुत गहरे प्रवेश करना चाहते हैं, आप जो भी भाव करते हैं वो 100 गुना बढ़ जाता है।
बस यह ध्यान रखें कि कोई भी नेगेटिव भाव नहीं करना है, वह आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। अंतिम चरण में यह भाव करें कि आप सफल हो चुके हैं। पूर्णिमा के दिन आप जो भी भाव करते हैं या सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग करते हैं, वह आपके अवचेतन मन के गहरे अंतरतम तक प्रवेश कर जाती है। अंत में सबको माफ़ कर दें, सबके प्रति धन्यवाद भाव से भर जाएं और सबके लिए मंगल कामना भी अवश्य करें। इस तरह बौद्ध भिक्षु के लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मिला। बौद्ध भिक्षु ने गुरु के प्रति अपने आभार प्रकट किया। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य ध्यान कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, अपना अनुभव साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा। दोस्तों, अगर आप ध्यान करना नहीं जानते हैं तो ध्यान के कई वीडियो चैनल में अपलोड किए गए हैं, कृपया आप उनको ऑडियो लगा के ध्यान अवश्य करें।